नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा दुर्गा माता जी के बारे में। और उनकी ये पुस्तक है दुर्गा सहस्त्र नामावली। दुर्गा सहस्त्र नामावली इसलिए मैंने आज इसलिए इसको चूज़ किया कि दुर्गा जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं और वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। यदि दुर्गा सहस्त्र नामावली को आप पर डे एक बार पढ़ते हैं तो निस्संदेह आप वैसे तो इसका पाठ आपको पर डे पढ़ना चाहिए। और ये आपको कम से कम नहीं तो आप निश्चित कर लीजिए, जैसे दुर्गा नवमी और राम नवमी, दुर्गा नवमी, ये सब में आप अनुष्ठान करते हैं तो 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें ये पर डे एक बार आप पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। या फिर 9 दिन में इसको पूरा कर लीजिए, अब जैसा भी आपकी इच्छा हो। लेकिन दुर्गा सहस्त्र नामावली के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि इसका पाठ आप करिए, यदि हो सके तो रोज़ करिए। और ये पुस्तक छपी हुई है आहूजा प्रकाशन दिल्ली की। ज़रूरी नहीं है कि आप आहूजा प्रकाशन दिल्ली की ही दुर्गा सहस्त्र नामावली आप लीजिए, आप कहीं की भी छपी हुई ले सकती है। आप पुस्तकों के बीच में दुर्गा सप्तशती छपती है, उसमें भी आप उसमें भी दुर्गा सहस्त्र नाम रहता है, उससे भी आप पाठ कर सकते हैं। ये तो हमने एक इसलिए ले लिया है कि यही सहूलियत थी तो हमने वो ले लिया है। और आप इसको भी ले सकते हो, दुर्गा सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नामावली को भी ले सकते हो। एक चीज़ और है कि दुर्गा जी के नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। दुर्गा कवच आपको ये सब दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक ही है सीधा सीधा, उसे भी उसमें 3 चरित्र का है, वर्णन है। लेकिन हम उसे यहाँ पर अभी ना करके हम सिर्फ दुर्गा सहस्त्र नामावली के बारे में बात करेंगे। और दुर्गा जी के बारे में और भी बहुत सारी वो सब दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। तो आप हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती भी आप खरीद लीजिएगा या आपके यहाँ होगी भी, लेकिन आप पाठ अवश्य करिए। आप कब से स्टार्ट करेंगे तो आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, शुक्रवार का दिन हो और कृष्ण पक्ष यदि हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अष्टमी का दिन है, फिर अष्टमी तिथि हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने वहाँ पर जहाँ पर भी आप स्टार्ट करें वहाँ पर अपने पंडित जी वगैरह से आप देख लीजिए, पूछ लीजिए। और इस पुस्तक में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें प्रयोग विधि भी है और दुर्गा सहस्त्र नामावली ध्यान भी है। दुर्गा जी के 1000 नाम ऐसे है। और उसके बाद में आपको लास्ट में यहाँ पर है आरती श्री दुर्गा जी की आरती भी है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो कि दुर्गा जी के सहस्त्र नामावली पाठ करने से ना दूर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुर्गा सहस्त्र नामावली का पाठ आप करिए, आप सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से है। 101% हम कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की आपको इसमें दुर्गा सहस्त्र नामावली है, दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती के रहस्य अनमोल हैं, भरे हुए हैं। और दुर्गा सप्तशती का एक एक अक्षर अपने आप में मंत्र है। तो ये दुर्गा सहस्त्र नामावली वहीं का है, उसी में से लिया गया है। तो इसलिए दुर्गा सहस्त्र नामावली आप पढ़िए और इससे जो भी हो सके आप जैसे भी हो सके अपने पंडित जी से पूछ लीजिए, भोग लगाइए, पूजा पाठ करिए,
सबसे पहले तो आप पाठ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पुस्तक तो रखिए ही, और फिर क्या करेंगे, आप फ़ोटो रखिए, और क्या करेंगे आप पंचोपचार से पूजा कर लीजिए। और संकल्प तो आप निश्चित रूप से आप करिए कि मैं इस संकल्प के लिए ये कर रहा हूँ, तो आपकी वो पूजा कारगर होगी। और आप ऐसे चलते फिरते मत करिए, आप इसको पूरी गंभीरता से आप करिए इस पूजा को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो नहीं भी समझते हैं आप पाठ भर करने लगिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा। जैसे दुर्गा सप्तमी का पाठ कई लोग पर डे करते हैं, कई लोग कुछ दिन तक कुछ दिनों में पूरा करते हैं, कई लोग 9 दिन में पूरा करते हैं, कई लोग रोज़ दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं। तो इसी प्रकार आप दुर्गा सहस्त्र नामावली का आप चाहें तो रोज़ 1000 नाम आप इसमें हैं, आप उसको करिए। और आपकी जो समस्याएं हैं उसको भी आप उसमें लिखिए, लिख करके आपकी समस्याएं आप संकल्प पत्र बना लीजिए और उसमें लिख करके और फिर आप पढ़ना चालू करिए। निश्चित रूप से आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो इस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती और दुर्गा सहस्त्र नामावली आप उसमें आपकी शादी की समस्या हो, बच्चा कहना नहीं मानता हो उसकी हो, आप तकलीफ़ में पड़ गए हैं, बीच भंवर में पड़ गए हैं, और माने नौकरी आपकी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, विवाह किसी का अटका हुआ है, संतान के संबंध में परेशानियां हैं आपको, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आप इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, तो मुकदमा में फंस गए हैं और शत्रु कोई परेशान कर रहा है। इस प्रकार की चीज़ों से आप यदि परेशान हैं तो निश्चित रूप से आप दुर्गा माता जी का सहारा आप लीजिए और आप पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। और यदि आपको ज़्यादा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। आप यदि दुर्गा सहस्त्र नामावली का पाठ करते हैं और आप दुर्गा जी की आरती करते हैं तो सफिशिएंट है, नहीं तो आप और भी कर सकते हैं। और फिर हवन भी आप कर सकते हैं, दुर्गा माता जी का हवन भी होता है उसमें अष्टमी में, या किसी भी दिन जिस दिन आपको अच्छा लगे उस दिन आप दुर्गा माता का आप हवन भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कहने में तो हम इतना सारा बता रहे हैं, आपको कहने में वो थोड़ा सा दिक्कत आपको फील होगा, लेकिन आप निश्चिंत हो करके और संकल्प करके और फिर आप पंचोपचार पूजा करके आप निश्चित रूप से आप दुर्गा माता जी की पूजा करिए। आप फलीभूत होंगे, आप सफल होंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वरे सुशांति भवतु। ओम ओम ओम। तो वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप जो भी आप चाहते हैं लिखिए। और इस प्रकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सर्व विश्व शांति भवतु। ओम ओम ओम।